तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओजोनोलाइसिस। हाँ, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस से नाम से ही हमें ओजोन की याद आती है, और ओजोन की याद आती है मतलब हम किसकी बात करते हैं? ओजोन की बात करते हैं। इससे मैं आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन की बात करें, तभी तो हम आगे बात कर पाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, 3 ऑक्सीजन लिख लिए जाए, कंप्लीट किया जाए इनका ऑक्टेट वगैरह, देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक। तो इसके बाद 6 है बेटा, इसको कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? अच्छा, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में आता है, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। थर्ड एंड ऑनवर्ड्स ऑक्टेट एक्सपेंशन कैन टेक प्लेस। ऑक्टेट एक्सपेंशन होता ही होता है। तो यहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तब बताओ, 6 थे, 6 थे ना, 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, 8 कंप्लीट। इसका भी 8 कंप्लीट, लेकिन एक अनबॉन्डेड रह गया। तो आपको याद है कि ना, कि अगर इसके पास लोन पेयर है, उसको 2 चाहिए, तो ऐसे कैसे हम लोग डेटिव बॉन्ड बनाते थे, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। बट ये इसको मैं फैक्ट नहीं मानता हूँ, मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या होगा। तो इसका एक स्ट्रक्चर ये होता है, मैं वो बना, तो बेटा इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो ओ डबल बॉन्ड ओ हो गया, फिर ऐसे लिखा। तो एक तो ओजोन का स्ट्रक्चर, हम इस तरह के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि भाई ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। बट मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, देखो जरा सा, मैं इसी की बात करूँ, अगर ओ डबल बॉन्ड ओ बना लिया आपने, बोलो बेटा, यहाँ पे ओ है, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसके पास कितने थे? 6। 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6। मैं आपको कंप्लीट सिस्टम के थ्रू बात करूंगा, ऐसे नहीं कि, तो हर चीज को आपको प्रॉपर्ली सही तरीके से देखना है। तो जब तक ओजोन का स्ट्रक्चर नहीं पता, हम ओजोनोलाइसिस की बात क्या करेंगे? तो पहले तो हमें ओजोन का स्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे से चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन कम है बेटा इसके पास? 2 कम है, 2 कम है। सुनना, अब ये क्या करेगा, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसके पास खाली डब्बा है, बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इसके पास खाली डब्बा है, और इसके पास ये देखो भरा हुआ डब्बा है। तो एक खाली डब्बा और एक भरा हुआ डब्बा, बॉन्डिंग होना ही होना है। तो एक खाली डब्बा है, इस भरे हुए डब्बे से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अब वो लोग 2 क्यों नहीं जाएगा? तो पहले एक तो जाके देखे क्या होता है, पहले अकेले जाएं, देखते हैं फिर क्या होता है, तब तो दोस्तों को ले जाएंगे ना वहाँ पे। हाँ भाई, बढ़िया जगह है ना। ओके, तो पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन को लेके गए यहाँ पे। अच्छा बेटा, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है, सुनना, जहां पे, सुनो, जैसे हुआ, क्या मैं इनको ना शो करूं तो चलेगा? 8, तो इसके पास भी 8 हैं ऑलरेडी, तो इसको मैं शो नहीं कर रहा हूं, जिसकी जरूरत है उसको शो कर रहा हूं सिर्फ। सुनो, तो अब क्या है ना बेटा, कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, बोलो। 1 गया इसके पास, देखो 2 2 4, जो पहले से थे उनको पहले लिख दे रहे हैं ऐसे, 6 थे ना इसके पास टोटल। अब इसके पास 1 गया यहाँ पर इस डब्बे के पास, तो यहां से गया तो कौन सा चार्ज? और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पर माइनस। क्या इतना समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन थे, चाहो तो लिख लो ये 2 और यहां पर 8 है, अभी हम चेक करा देंगे आपको। अब 1 इसके पास चला गया यहाँ पे, तो यहाँ प्लस आ गया भाई, इन दोनों में से 1 चला गया इधर, तो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस। और क्या ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे? जब कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, लेकिन चार्ज तो प्लस माइनस रह जाएगा। तो क्या बना जरा देखो, ओ डबल बॉन्ड, ओ पर कौन सा चार्ज बेटा? और ये सिंगल बॉन्ड, और ऊपर कौन सा चार्ज? और काउंट करो जरा इलेक्ट्रॉन्स, यहीं पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट। आप काउंट कर सकते हो, देखो ना, 2, इसको 2 काउंट करोगे ना, 2 4 6 एंड 2 8। इसके पास पहले से ही, अरे 6 होते हैं ना टोटल इसके पास, तो 4 और 2 यहाँ यूज हो। तो इसके पास भी देखो कितने पहले से, 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास भी 8 है। नाउ इसके पास भी कितने हो गए? 2 4 6 और 2 8। क्या स्टेबल हो गया ये? तो कहने का मतलब, हालांकि ये चीज आपको बॉन्डिंग में सिखाया गया होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज ध्यान रखो बेटा, कि मान लो कभी भी ए और बी के बीच में डेटिव बॉन्ड है इस तरह का, इसको कन्वर्ट कर लो ऐसे, पता है सिंगल बॉन्ड में,
और जहां पर हेड मतलब ऐसे सोचो कि इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एरो क्या बता रहा है, तो उस पर लिख दो माइनस और उसके टेल पे लिख दो। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डेटिव बॉन्ड। सो डेटिव बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस माइनस एंड प्लस। वही चीज तो मैंने कंप्लीट सिस्टम दिखाया आपको। तो बता ओजोन का स्ट्रक्चर समझ में आता है? क्लियर है बेटा एकदम? अच्छा, अब चूंकि हम बात करें यहाँ पर ओजोनोलाइसिस की, ओजोनोलाइसिस की बात हो रही है यहाँ पे। बात हो रही है यहाँ पर ओजोनोलाइसिस की। तो ओजोनोलाइसिस हम लोग दो तरह के यूज करते हैं। एक होता है, ध्यान देना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और यही बार फिर हम फाइनली एक बात और करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेट्रो ओजोनोलाइसिस। ठीक है, रेट्रो 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 का मतलब उल्टा होता है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और रेट्रो। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हम लोग जो रिएजेंट, अच्छा बेटा ओजोनोलाइसिस है तो ये तो कंफर्म है कि क्या होगा, ओजोन। और इसमें हम सॉल्वेंट यूज करते हैं CCl4, जस्ट एज ए सॉल्वेंट, जस्ट एक सोल्यूशन को एक मीडियम देने के लिए। CCl4 का फंक्शन यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करे, एक स्मूथ रिएक्शन के लिए बस। सो ये एज ए सॉल्वेंट काम करेगा, एज ए सॉल्वेंट। इट प्रोवाइड्स ओनली और कुछ नहीं, मीडियम फॉर रिएक्शन। भाई कोई भी काम होने के लिए, आप फुटबॉल खेलोगे तो कहां जाओगे, फील्ड में जाओगे ना, तो फील्ड आपके लिए क्या है, मीडियम। अगर आप पढ़ाई करो तो यहाँ पे चेयर में बैठो तो ये आपके लिए क्या है, मीडियम। तो CCl4 ओजोनोलाइसिस करा रहा है, सॉरी ओजोन की प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस हो रहा है, मीडियम कौन उसमें बन रहा है, CCl4, कि स्मूथली वो काम होता जाए। अब ऐसा नहीं कि आप फुटबॉल लेके गए है ना और इतने छोटे से ग्राउंड में फुटबॉल खेलने लगे, क्या खेल पाओगे, क्या नहीं खेल पाओगे ना। CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट ये, नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, स्मूथ रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। बस यही फंक्शन मैंने लिख दिया। अब इसके जो रिएजेंट है पहले वो हम लिख दें। तो पहला तो वही है कि ओजोन CCl4, बेटा देखो ओजोन CCl4 या कहीं कहीं पर CCl4 नहीं भी लिखा होता है तो ये मान के चलना कि CCl4 है, ठीक है। तो मैं वो लिख दूंगा ऐसे, ओजोन CCl4, और सीधे से कहीं पर सिंपल ओजोन ही लिखा रहता है। और दूसरा रिडक्टिव ओजोन, जिंक लेते हैं और H2O लेते हैं, और ईथर लेते हैं, थायो ईथर, CH3 और वाटर लेते हैं। सो इसकी प्रेजेंस में कौन सा ओजोनोलाइसिस होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो पहले ओजोन के साथ होगा, फिर बाद में हम दोनों का फंक्शन बताएंगे क्या क्या होता है, पहले लिख दे रहा हूं एक बार। और जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की, तो इसमें पहला वही रहेगा, सेम रहेगा, क्या बताओ बेटा, ओजोन CCl4 या सिंपल ओजोन। अंडरस्टूड है कि सॉल्वेंट तो कोई ना कोई होगा, वो जो CCl4 कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। और दूसरा जो इसमें हम लेते हैं वो होता है H2O, वाटर, सिंपल वाटर। यहाँ पे जिंक वाटर है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा, वाटर होगा, नॉर्मल वाटर, और कुछ नहीं। सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, and this is called reactive. Why this is oxidative, why this is reactive, पूरा डिटेल में हम आज जाने वाले हैं कि क्यों ऐसा ऑक्सीडेटिव होता है, क्यों रिडक्टिव होता है, क्यों ये ऑक्सीडेटिव होता है, क्या फंक्शन है Zn का, क्या फंक्शन है वाटर का, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, रोल ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंसेस विल डिस्कस। उसके पहले हम चाहते हैं कि आपको हम पहले ट्रिक के थ्रू आगे बढ़ा दें, फिर मैकेनिज्म पे आए, है ना। क्वेश्चन पहले बनवाना सिखा दें, उसके बाद फिर मैकेनिज्म बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सुनो, पहले मैं आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बताता हूँ। सीधे पहले ट्रिक बताने जा रहा हूँ बेटा, क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ट्रिक यहाँ पे ये है कि कौन सा बताने जा रहा हूँ बताओ बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। सीधे ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, कुछ यहां लगा हुआ है, कुछ यहां लगा हुआ है, कुछ A B E F, सुना। और मैंने कहा कि फर्स्ट यहां पर है ओजोन CCl4, तो बेटा दूसरा क्या है बताओ,
रिडक्टिव की बात कर रहे हैं तो जिंक वाटर ले लो। सुनना ठीक, आप देखो ट्रिक से कुछ नहीं है, जहां पे भी डबल बॉन्ड उसको ऐसे तोड़ डालो। हालांकि आप में से बहुत लोगों को तरीका पता भी होगा, है ना, बट आगे हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो शायद आपके लिए नया हो या फिर हो सकता है जानते भी हो। जहां पे डबल बॉन्ड उसको तोड़ डालो और वहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दो, बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, नथिंग। तो बताओ क्या बनाइए, ए बी और सी डबल बॉन्ड ओ प्लस सी डबल बॉन्ड ओ, और बेटा यहां पर ई और यहां पर एफ, खत्म। बस यही रूल है, यही रूल है बस। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने इसमें डाला, हम एग्जांपल्स और भी लेंगे, बट पहले हम कुछ ट्रिक के थ्रू आपको बताएंगे, उसके बाद मैकेनिज्म बताएंगे, फिर वापस एग्जांपल्स में जाएंगे और ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे। इसका एक क्वेश्चन पक्का है, आता ही आता है ओजोन लाइसिस का, और 100%। इसलिए मैं आपको पहले तरीका बता दे रहा हूँ कि आप वो वाला पार्ट तो कंप्लीट कर ही लो कि क्वेश्चन बन जाए हमारा पहले, फिर मैकेनिज्म के बेसिस पे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वो बात करेंगे। O3 सीधे लिख रहा हूँ, चलो कहीं पर O3 लिखा होगा, कहीं पर ऐसे। अब इस बार मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ बेटा। इस बार CH3 क्या लिख दूँ, CH3 थायोईथर लिख दूँ, और यहाँ पर क्या लिख दूँ, वाटर। बताओ इसको तोड़े ऐसे, यहाँ पे बताओ क्या बना, बताओ जल्दी से। CH3 CH डबल बॉन्ड हो, CH3 CH डबल बॉन्ड हो प्लस CH2O डबल बॉन्ड हो। CH2 डबल बॉन्ड को आप कैसे लिख सकते हो, 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, इस कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा लो, तो देखो ऐसे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो बेटा। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड हो। व्हाट इज दिस, इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड, तो बन गया एसिटल्डिहाइड। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। सब कुछ बहुत आसान है, सब आसान तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच तरीका समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा कि बेटा ये है, मान लो ऐसा होता, एक यहाँ पे होता ऐसे, और कुछ ऐसे होके एक यहाँ पे होता ऐसे। सुनना, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं बेटा, जो रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस होता है, रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस, ध्यान देना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्कीन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ क्या, एल्कीन। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, प्लस वाले होते हैं, लाइक प्लस H प्लस M प्लस I। तो जिस एल्कीन के पास ये ग्रुप लगे होंगे उसका रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो, या ये भी कह सकते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, सिटी ऑफ एल्कीन। न्यूक्लियोफिलिसिटी पता है क्या होता है, पावर ऑफ एल्कीन होता है, पावर ऑफ एल्कीन, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन देने की पावर है वो कितनी है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। सुन लो कैसे रिएक्शन होता है ये, ओजोनोलाइसिस इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होता है। तो बेटा बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब वही तो बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्कीन। तो जिस एल्कीन, भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन सा एल्कीन ज्यादा करेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो ज्यादा डोनेट करेगा। तो जहां पर, अब बताओ, मान लो हमने कहा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 इक्विवेलेंट ओजोन है, सुनना जरा यहाँ पे, और मैंने लिया जिंक, जिंक ही तो ले रहा हूं ना, आप सुनना जरा ध्यान से, सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट ओजोन है। तो आपको भी चेक करना है कि कौन सा एल्कीन मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, कौन सा एल्कीन मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बेटा किसका ज्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ना देने के लिए। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर इसको ऐसे बंद कर लो बॉक्स के अंदर, इसको भी ऐसे बंद कर लो बॉक्स के अंदर, और सबसे पहले तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही देख डालो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर प्लस H, और प्लस H का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। आ रही बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया 1 इक्विवेलेंट, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कि अब ये वाला तोड़ें कि ये वाला तोड़ें।
तो बताओ बेटा इसके पास क्या है, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है और इधर CH2 है, इधर यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर इधर भी क्या है CH2। बेटा काउंट करो इसके लिए, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 5 ना, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास तो इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं भाई, ये तो डबल बॉन्ड में ही है भाई। अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन जरूरी है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप में इसके पास कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं इधर, तो अल्फा कार्बन ये 2 अल्फा हाइड्रोजन। विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक? ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। तो कहां पे अटैक मारेगा ये? यहां पे। क्या बना दिया जाए कंपाउंड? बेटा कंपाउंड बना दिया जाए, तो बस वही, इसको तोड़ दो ऐसे बीच से, एक ऑक्सीजन इधर डाल दो और एक ऑक्सीजन इधर डाल दो। तरीका तो वही है जो बताया था आपको मैंने अभी। तो अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, सुन लो बेटा, और अगर इक्विवेलेंट, हाँ अगर एक्सेस में होता तो क्या होता? जितने सबको नहीं, जितने सबको तोड़ डालता। अगर ओजोन एक्सेस में होता तो इसको भी तोड़ता, इसको भी तोड़ता, लेकिन एक ही इक्विवेलेंट है तो अब हमें क्या है, सिलेक्टिव काम हो गया। क्या हो गया? सिलेक्टिव। तब यह तो ओजोन को अब सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जाएं या यहाँ पे जाएं। अरे तो भाई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। तो प्लस एच वाले, अब देखो यहाँ पे प्लस एच है ना ज्यादा भाई, मोर अल्फा हाइड्रोजन मींस मोर प्लस एच, और प्लस एच का मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से यहाँ पे अटैक करेगा। राकेश बात समझ में आ रही है? जस्ट काउंट व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन। ये बात समझ में? थोड़ी पते की बात थी। इसका प्रोडक्ट बना सकते हो, नोट करो जल्दी से पहले, आई मेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। तो अभी शुरुआत है, मतलब अब तो जानते हो शुरुआत हम एकदम बेसिक लेवल से ही करते हैं। तो आपने देखा मैंने ओजोन के स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया है। ईथर भाई, ईथर क्या होता है? CH3O CH3। ईथर क्या होता है बेटा? CH3O CH3, और यहाँ पे सल्फर लग गया तो दिस इज थायो ईथर। O3 देखो ना बेटा, आप यहाँ से चेक करो, कहीं पर अनपेयर्ड है इसके पास, कहीं पर अनपेयर्ड है इसके पास, खुद तो अनपेयर्ड है ही नहीं। ठीक है, देखो जरा इसमें बेटा बताओ, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 अल्फा, जैसे मैं आपको बता चुका। तो यहाँ पे प्लस एच ज्यादा है, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर प्लस एच, एंड इधर क्या है? लेस प्लस एच। तो मोर प्लस एच होने का मतलब कि इसका मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अगर यहाँ पे है तो इलेक्ट्रोफाइल तो यही अटैक करेगा ना बेटा। इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो जहाँ से ज्यादा मिलेगा वहाँ जाएगा, तो इसका मतलब ओजोनोलाइसिस यहाँ का होगा। तो इसका तरीका क्या बेटा? इसको तोड़ डालें ऐसे बीच में, यहाँ दे दें और यहाँ दे दें। और इसको मैं लिख दे रहा हूँ CH3, पूरा कंप्लीट लिख लो इसको। इसको लिख लो CH2, और ये कितना क्या लिखे बेटा इसको? CH ना, CH, और यहाँ पे क्या लिख लें? CH2। यहाँ पर भी क्या लिख लें? CH2, और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH। हो गया कंप्लीट। अब लिखने में आसानी होगी, कंपाउंड बनाने में। अच्छा तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो बेटा क्या ये वाला पार्ट अलग हो गया? तो बताओ पहले ये वाला पार्ट बनाना, इतना पार्ट देखो टूटने के बाद ये अलग हो गया। तो देखो क्या बना? CH3 CH, और इस CH पर डबल बॉन्ड। क्या ये ठीक रहा? अब ये टूट के लिए अलग हुआ, तो यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं, इधर ही से। तो CH में डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो देखो CH में डबल बॉन्ड O। अब बताओ इसको ऐसे बस जैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ, CH2 CH डबल बॉन्ड, दिस इज द प्रोडक्ट। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन पे ध्यान रखना है ओजोनोलाइसिस के लिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी अटैक मार दो। हाँ अगर एक्सेस में दिया तो सब सारे तोड़ सकते हो आप। अब जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखना जरा सा। मैंने ये एग्जांपल दिया, अभी मैंने बेटा आपको कोई मैकेनिज्म नहीं बताया है, बात समझ रहे हो? अब मैंने आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, और फिर से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास 1 इक्विवेलेंट ओजोन CCl4 है और जिंक H2। अभी मैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की ही बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेटिव की बात की ही नहीं मैंने। जो भी एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ बेटा सब किसके ले रहा हूँ? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की भी ले रहा हूँ। तो जरा बताओ बेटा, अब हाँ देखो बेटा सब लोग देखो, यहाँ पे इसको लिख लिया जाए। ये है CH3, ये है CH3, यहाँ पे लिखो C ही है, 4 है ना। देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर CH। वैलेंसी पूरा कर लोगे। जब कभी बेटा ओजोनोलाइसिस करना ना तो कंपाउंड का कंप्लीट CH जितना भी वैलेंसी पूरा करके लिखना, अदरवाइज गड़बड़। अब बताओ बेटा
ये दो डबल बॉन्ड है और तोड़ना एक ही है क्योंकि हमारे पास एक ही इक्विवेलेंट ओजोन अवेलेबल है। तो इसको बंद कर लें बॉक्स के अंदर और हम इसको बंद कर लें बॉक्स के अंदर। अब इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, फिर जाओ, ये अल्फा कार्बन इसका, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 3 2 5, 3 2 5, कितने इसके पास हैं? 10 अल्फा हाइड्रोजन। क्या ठीक है? जरा देखो, सही है। अब इसको काउंट करो तो ये अल्फा और ये अल्फा, कितने इसके पास? 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर भी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक मारेगा। तो ओजोन कहां पे अटैक मारेगा? यहां पे अटैक करेगा। इसका मतलब हमको इसको तोड़ना है। अब तोड़ दें, आगे इस बात समझ रहे हो? काउंट करना समझ में आया कैसे काउंट करना है? इसको बॉक्स में बंद कर लिया। अब इसे जो निकल रहे हैं उन कार्बन को देखो और उन कार्बन के हाइड्रोजन को काउंट करो बस। तो इसके पास 3 2 5 10 हो गए। अच्छा बताओ, तोड़ा इसको ऐसे, एक यहां दे दिया ओ और यहां एक यहां दे दिया ओ, देखना। अच्छा बेटा, ये टूटा है तो क्या कंपाउंड पूरा अलग हो गया है? नहीं, सिर्फ ये अलग हुआ है, इधर तो जुड़ा ही हुआ है। स्टेट लिख सकते हैं या जैसे भी चाहो वैसे लिखो, मैं बना रहा हूं, देखो मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं इसको। देखो देखो, CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH2 है बेटा, ठीक है। पहले जहां पे कोई काम नहीं उसको वैसे लिख डालें। आप सुनना, C और क्या है डबल बॉन्ड, O लग दे। आ रही समझ बात? इसके पास O लग गया, फिर देखो C डबल बॉन्ड O है ना, और इधर दिस इज द कंपाउंड और यहाँ डबल बॉन्ड भी रह गया। अब अगर यही पे बोलते कि एक्सेस है तो वो सारी बातें हम लेंगे और डिटेल में एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बट आप ये पहली बात समझ लो। क्लियर है कि कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए और कौन सा बॉन्ड नहीं। हम लोग अभी तक पता है क्या सीखे थे, शायद आपने भी ये किया होगा पहले, कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है सबको तोड़ डालो और ऑक्सीजन लगा डालो। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात नहीं हुई थी पहले, तो ये सब देखो, सब सीखने। इसलिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी मैंने कोई मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया है, जस्ट ट्रिक के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हमने कहा कि हमारा बेटा ये CH3 है और ये H है और CH3 है और ये CH है बेटा, फिर CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH3 और इधर CH3। अब मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास है ओजोन CCl4 और यहाँ पर बेटा दूसरा बताओ क्या है, जिंक। बेटा प्लीज यहाँ क्या इसको तोड़ दें यहाँ से। अच्छा, अभी कोई हमें सिलेक्शन की बात करनी है। सिलेक्शन की बात कब करनी है? जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या फिर आपसे वन इक्विवेलेंट बोला जाए। अच्छा, यहाँ वन इक्विवेलेंट बोला जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही डबल बॉन्ड है, एक को इधर लगा दो, एक को इधर लगा दो और डबल बॉन्ड कार्बन से चिपका दो। बताओ क्या हुआ इसका? CH3, ये CH2 ही तो होगा, CH3 और बताओ CH2 और बेटा CH और ये बॉन्ड तो टूट गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्लस, बताओ इधर पहले उल्टा लिखो इसको, CH3 C CH3 और इसके साथ डबल बॉन्ड O। आई थिंक कितने एग्जाम्पल सफिशिएंट है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए। और इसके बाद और सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे। कैसे? थ्रू मैकेनिज्म पहले अब पहले ऑक्सीडेटिव भी देख लें दोनों। तो पहले देखो, अच्छा प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? तो प्रोडक्ट बनाना सीख लेते हैं पहले, फिर मैकेनिज्म में आएंगे तो और मजा आएगी। नाउ सो नेक्स्ट पार्ट इज कौन सा बेटा बताओ? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। मैं सारे फंक्शंस आपको बताऊंगा कि जिंक और वाटर जब यूज करते हैं तो रिडक्टिव क्यों होता है, ईथर और वाटर यूज करते हैं तो रिडक्टिव क्यों होता है, और जब केवल वाटर यूज करते हैं तो ऑक्सीडेटिव क्यों होता है। हर एक रिएजेंट का अपना अपना खुद का फंक्शन है, लेकिन पहले आप ट्रिक के थ्रू प्रोडक्ट बनाना सीख लो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म। ठीक है, चलो ऑक्सीडेटिव में क्या होगा सुनो बेटा, सुनना। आप वैसे ही करो, कैसे? जैसे आप अभी किसमें कर रहे थे, वैसे ही। हाँ अब वैसे ही करो जैसे अभी तक आप कहाँ पे कर रहे थे, रिडक्टिव में कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही करो। तो बेटा पहले पूरी बात तो सुन लो। आप वैसे ही करो जैसे कि कहाँ पे कर रहे थे अभी तक, रिडक्टिव में कर रहे थे। और अगर ऐसा करने के बाद अल्डिहाइड बन जाए, क्या बन जाए, तो उसका एसिड बना दो, तो उसका एसिड, और कीटोन बना है तो उसको वैसे ही रहने दो, खत्म। सुनो 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 सुनो, पहले मेक प्रोडक्ट एज बोलो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये सब टेक्निक्स हैं सर।
मैकेनिज्म से वो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी देखना, अभी बहुत एकदम झोपड़ी टाइप का वो बनेगा कॉन्सेप्ट, वो सब चीज़ें आएंगी, बहुत मज़ा आएगा अभी। हट हाँ, और उसका प्रॉपर मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा। आप जैसे नहीं उसमें ऐसे ऐसे करके तोड़ के अलग अलग कर देते थे, वो सब कर देते थे ना स्कूल एग्जाम में, ऐसे टूट गया ना। हाँ हाँ तो ट्रिक इसका क्या है कि मेक प्रोडक्ट एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस फर्स्ट, ओजोनोलाइसिस वेरी फर्स्ट, सबसे पहले। एंड इफ अल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, अल्डिहाइड पहले तो कीटोन लिख लें। If ketone is formed, write it as it is, and इसमें first part, if aldehyde is formed, आपको पता है बहुत सारी चीजें बता देंगे, ये लगा दो बीच में है, ऑक्सीजन घुसा दो, ये कर दो, कुछ नहीं, हम सीधे डायरेक्ट। If aldehyde is formed, make it acid, इसका क्या बनाओ, एसिड बना लो। जैसे कि सुनना, हमने कहा कि हमारे पास बना RCHO, एल्डिहाइड है, बताओ 2 कार्बन के एसिड क्या हो सकता है? अरे एल्डिहाइड से एसिड बनाना है भाई, RCOH हो गया। हाँ समझ रहे हो, पहले समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो हमने कहा कि हमारे पास है CH3, CH2, CHO, बताओ बेटा, बताओ एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड का मतलब कि कार्बन के पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तभी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल होता है, किनारे में जरूर होगा, एल्डिहाइड कभी बीच में नहीं हो सकता है। तो बताओ इसका एसिड नहीं बना सकते हो भाई, सीधा बस इसको रिप्लेस करके COH लिख दो भाई। CHO को रिप्लेस करके क्या लिखना है आपको, COH, बाकी आगे वाला वही रहने दो। तो इसको तो वही रहने दो, क्या लिखे CH3, CH2, और इसको क्या लिख दें COH। हाँ बेटा इसलिए तो बोला किनारे ही होगा, बीच में आएगा बेटा तो हाइड्रोजन कहाँ रहेगा उसके पास, वो तो कीटोन हो गया, फिर कीटोन हो जाएगा ना भाई। मान लो बीच में तो इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, और डबल बॉन्ड ओ रहेगा ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे ऐसे CHO लगा ऊपर, तो बेटा ऊपर ऐसे लगा है तो बेटा किनारे ही तो है वो कहने का मतलब उसके आगे कोई चैन नहीं जानी चाहिए, तो क्लियर होगा। सुनो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ मैं फिर से बोल, सुनो मैं बोल दे रहा हूँ। मेक प्रोडक्ट एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस वेरी फर्स्ट, सबसे पहले। इफ कीटोन इज फॉर्म, राइट इट एज इट इज, बट इफ अल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, मेक इट एसिड लाइक CHO, कुछ नहीं, जहां पे CHO है उसको COH, जहां पे बाकी जो जैसा उसको ऐसे, लाइक अब ये तो किनारे ही रहेगा बेटा जहां भी होगा। तो अब जैसे कि हमने ये कहा, ये है, ये बन गया भाई, बताओ क्या बना दें इसका, तो जो जैसा सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये उसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट यहां लिख रहा हूं, इफ फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, इसके अलग रूल है, इज फॉर्म, अलग क्या मतलब, बहुत सिंपल है, इज फॉर्म। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या है, HCHO, HCHO। तो फिर से आप क्या करोगे बताओ, HCOH कर दोगे, एसिड तो इसका भी वही बनेगा ना, क्या कर दोगे HCOH, लेकिन बेटा ये इस फॉर्म में नहीं रहता है, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड, दिस डिकम्पोजेस टू CO2 एंड H2, इट इज ओनली इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और बस खत्म, यही रूल है और खत्म हो गया रूल, पूरा ट्रिक कंप्लीट हो गया। किसके लिए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बोलो क्या बताया, पहले आप मुझे बताओ बेटा, पहले मुझे बताओ रिडक्टिव में क्या कर रहे थे। हमें रिडक्टिव में कुछ नहीं देखना था कि एल्डिहाइड बन रहा है कि क्या कीटोन बन रहा है, कुछ नहीं, बॉन्ड को तोड़ना था, डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा के खत्म करनी, कुछ नहीं सोचना। अब जब आते हैं ऑक्सीडेटिव में तो वहां भी वही करना है कि बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाओ, और अगर ऑक्सीजन लगाने के बाद एल्डिहाइड बन जा रहा है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, कीटोन में। और अगर फॉर्मल्डिहाइड बन जा रहा है तो फॉर्मिक एसिड बनाने के बाद उसको डिकम्पोज करा दो CO2 और H2, खत्म। ये दोनों का ट्रिक है। अभी मैंने कुछ भी मैकेनिज्म नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, जस्ट एकदम जीरो लेवल की बात की है हम लोगों ने अभी। क्लियर है बात, जल्दी नोट करो। एग्जांपल्स ऑफ किसके बेटा बताओ, ऑक्सीडेटिव। इसमें हम लोग बेटा क्या यूज करते हैं, ओजोन CCl4, और दूसरा क्या बताओ,
ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव। ठीक है, ध्यान थोड़ी देर के लिए पेन रख लो, इसके भी सारे एग्जांपल समझ लो, जिससे कि दोनों। सबसे इजी है रिडक्टिव, तोड़ के ऑक्सीजन लगा देना डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और इसमें भी कुछ नहीं, पहले तो वही करना है। पता है मैं आपको ऐसे समझाऊं, आप तोड़ो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा दो, और अगर उस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस बात है कि एल्डिहाइड होगा। उस कार्बन के पास जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला कार्बन है उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो कंफर्म है कि वो एल्डिहाइड होगा, तो उस एल्डिहाइड को क्या बना दो, एसिड बना दो। और अगर फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड बन जा रहा है तो फॉर्मिक एसिड में जाएगा और डिकम्पोज होकर CO2 और H2O बना देगा। देखो कैसे, देखना बेटा, पहला एग्जांपल CH3, सुनना जय बेटा, थोड़ा इधर देख लो, CH मतलब खैर कहीं भी देखेगा। तो पहला है आपका ओजोन CCl4, और दूसरा है, क्या है दूसरा बोलो ना, H2O है। तोड़े इसको, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा कंफर्म उसका एल्डिहाइड बनना ही बनना है, और कंफर्म उसका एसिड बनाना ही बनाना है। किसके लिए, कैसे पता चलेगा, वहां पे जिंक या ईथर नहीं होगा, सीधे वाटर होगा। तो लगा लो पहले, ऐसे तो लगा लो भाई, लगा बनाओ CH3 CH3 और इस पर डबल बॉन्ड ओ, रुकना जरा, पहले इसका बना लेते हैं एक बार, चाहो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। सुनो, क्या बेटा ये CH3 CHO बनेगा, सीधे लिखना चाहूंगा मैं, सीधे लिखना चाहूंगा, इसका CH3 CHO बनेगा, और CHO को हम COH में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सीधे क्या लिखें, CH3 COOH। अच्छा, इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों किया, क्योंकि ये इसके ऐसे समझो, क्योंकि कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं। एल्डिहाइड के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तो इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं ना बेटा, इस कार्बन के पास, तो ये तो वैसे ही रह गया। जरा आओ इधर देखो, इधर देखो, हमने क्या लिखाया था कि इफ कीटोन इज फॉर्म्ड राइट इट एज इट इज, एंड इफ एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड मेक इट एसिड। तो एल्डिहाइड का पहचान ही यही है कि कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो इसके पास हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, नहीं है तो कीटोन, तब ये बन गया। तो CH3 CHO बनाया मैंने, डायरेक्ट लिखा, और CHO को क्या बना दोगे, COOH, बस खत्म, ये होगी। तो चाहो अब एक स्टेप नहीं बन जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये देखो, अब एग्जांपल 2, आपने कहा कि CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, देखा ना भाई, CH2 यहां पर नहीं होगा, CH होगा। अब मैंने कहा कि यहां पर भाई वही ओजोन है, CCl4 है, और बेटा दूसरा क्या है, वाटर है। अभी नॉर्मल एग्जांपल्स ले रहा हूं एकदम, मतलब जस्ट सिखाने के लिए कि आपके माइंड में टेक्निक घुस जाए। तोड़े इसको यहां से। अच्छा बेटा, जहां पे तोड़ा ऑक्सीजन लगाओगे, अब मुझे जरा बताना ध्यान से कि क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो कंफर्म है कि एल्डिहाइड बनेगा। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो कीटोन बनता, और कीटोन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर एल्डिहाइड बना तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में उसको एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट करूंगा मैं। तो क्या ये CHO बनाएगा, क्या ये भी CHO बनाएगा डबल बॉन्ड, तो जरा डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताओ क्या, CH3 CH2 और इसने CHO बनाया तो एसिड COH प्लस CH3, उल्टा लिख रहा हूं, CH3 और CHO को COH। क्या यहां तक कहानी समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है बेटा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखो, अब आपको वाला फॉर्मिक एसिड वाला भी दिखा दूं। तो हमने कहा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, देखो ठीक है। अब मैंने कहा कि यहां पर वही भाई, फर्स्ट है क्या, ओजोन, और सेकंड है वाटर, ओजोन वाटर। तोड़ा इसको, या ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, पता बेटा क्या एल्डिहाइड बनेगा, क्या क्या पहचान है, बोलो ना भाई। हाइड्रोजन होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड होगा, इधर भी एल्डिहाइड इधर भी एल्डिहाइड। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, खत्म। तो बताओ, अब ये CHO बना, तो क्या इसको हम CH3 CHO को सीधे सीधे CH3 COH लिख दें, एल्डिहाइड बना उसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। क्या अब वो रूल याद करने पड़ेंगे, समझ में आ गया, याद नहीं करना था, आपको ऐसे ही समझ लेना है। नाउ व्हाट विल बी दिस, CH2OH, CH2OH का मतलब वही ना, HCHO, CH2O, तो CH2O है ना। अब ये फॉर्मल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड में। तो फॉर्मल्डिहाइड आपको नहीं लिखना है, सीधे क्या लिख देना है इसका, एक कार्बन है ना बेटा, तो एक कार्बन का एसिड क्या होता है, पहले बताओ, क्या एल्डिहाइड होगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड होगा, एक कार्बन का एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड ही तो होता है।
तो इसका फॉर्मिक एसिड बनाओ HCOH, इसमें एक ही कार्बन तो है। ध्यान रखो 1 कार्बन एसिड, इसको याद रखो हमेशा, हमेशा क्या होगा फॉर्मिक एसिड। 1 कार्बन का जो एसिड होता है वो हमेशा क्या होता है फॉर्मिक। 1 कार्बन का एसिड बना मतलब फॉर्मिक एसिड, सीधे समझो यहाँ पे। अब ये फॉर्मिक एसिड बना तो ये ऐसे नहीं रहेगा बेटा, ये डिकम्पोज हो जाएगा CO2 प्लस H2O में। आ रही बात समझ में? सो इफ फॉर्मिक 1 कार्बन का था ना बेटा, तो 1 कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड ही तो होता है। यू कैन लर्न दिस, तरीके से भी समझ सकते हो ना। अब अगर ये होता CH3, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड CH2, हमें ऑक्सीडेटिव, मैं एग्जांपल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के ही ले रहा हूं। तो पहला आपका बेटा क्या है ओजोन है, और दूसरा बेटा क्या H2O है। तोड़ दें इसको यहां से। अब जरा बताना जरा सा, यहां ऑक्सीजन यहां ऑक्सीजन, अब बताओ क्या इसका एल्डिहाइड है? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको एज इट इज वैसे ही रख दो। तो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, अब बेटा 1 कार्बन का एल्डिहाइड है तो फॉर्मिक एसिड बना देगा, ऑक्सीडेटिव है। अच्छा अगर रिडक्टिव होता तो यहीं पे रुक जाते, CH2O पे ही रुक जाते, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। बस O रिडक्टिव में तो सिर्फ O लगा देना है बस, और ऑक्सीडेटिव में अगर एल्डिहाइड बनता है तो उसका क्या बनाना है एसिड बनाना है। तो इसका CH2O, तो 1 कार्बन का एसिड क्या बनेगा फॉर्मिक एसिड, और फिर बेटा ये फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा किसमें CO2 प्लस H2O में। अब बताओ क्या बेटा ऑक्सीडेटिव का रिएजेंट याद हो गया, रिडक्टिव का रिएजेंट याद हो गया, क्या दोनों के फंक्शन याद हो गए सबसे? तो आप बेस लेके चलो रिडक्टिव, उसी के बेसिस पे काम करो ऑक्सीडेटिव का। रिडक्टिव में क्या करना है बताओ जरा एक बार सब लोग, डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन लगा देना, कुछ नहीं सोचना है कि हाइड्रोजन है या नहीं है, कंपाउंड बन गया। ऑक्सीडेटिव में भी वही करना है कि तोड़ दो ऑक्सीजन लगा दो, लेकिन अगर एल्डिहाइड है मतलब ऐसा डबल बॉन्ड कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड होगा, उसका एसिड बना दो। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन है, उसको वैसे ही छोड़ दो, वैसे ही रहने दो। और अगर 1 कार्बन का एल्डिहाइड बन रहा है तो फॉर्मिक एसिड बनाएगा, और वो फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा CO2 और H2O में। दिस इज सिंपल ट्रिक, यू कैन मेक, और कोई सा भी ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन आप यहां से बना सकते हो। क्लियर है? तो ये अभी हमने आज क्या डिस्कस किया, ट्रिक्स, और बहुत नॉर्मल बहुत सिंपल एग्जांपल्स की बात की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिज्म एंड हायर लेवल ऑफ ओजोनोलाइसिस सब, वो भी तो बस ये था ऐसे ही, बस कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था ये मजाक था बट शुरुआत तो मजाक से ही होती है ना, मजाक से शुरुआत होनी भी चाहिए, उसी से बात बढ़ जाती है क्या बात है, मतलब हर चीज को लिंक कर रहा है।